पुलिस इंस्पेक्टर हैं। वो इस समय सीमा सरहद पर ड्यूटी कर रही है और मेरी बेटी अंजू कॉलेज गई है और मेरा नाम रमा है। तो मेरे स्वामी जी आज मेरे बंगले पे आने वाले हैं। उनके आने के लिए खुशी में कहना क्या है। हो 4 दिन का प्यार हो रहा लंबी जुदाई। आज बंगले पर अकेली आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? क्योंकि काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं। हाँ ठीक है, आ रही बेटी अंजू। खुश पिताजी और पिता शरण में आपके अंजू का पलना पिता शरण में आपके अंजू का पलना और यही मुझे आशीष दो खुश रखे जगे सुनो मेरी बात को बेटी। और अंजू मेरी लाडली और पढ़ो लगा कर अंजू मेरी लाडली और पढ़ो लगा कर ध्यान और नाम मेरा रोशन करो और सफल हो सब। बेटे अंजू खूब मन लगाकर पढ़ाई करो बेटी, जिससे तेरे पिता शेर का नाम गर्व से ऊंचा रहे। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन पिताजी क्या बात है बेटी? आज आपकी बेटी अंजू आपसे कुछ कहना क्या? चाहिए। अरे हमारी लाडली बिटिया मुझसे कुछ कहना चाहती है। कहो बेटी, दिल खोल कर कहो, क्या कहना चाहती है? और पिता आपसे आए जो एक हमारे पिता आपसे आए जो है हमारी पिता आपसे आए
घूमने की है इच्छा हमारी। इसका मतलब अगर दो इजाजत अबे घूम आओ, अगर दो इजाजत अबे घूम आओ, तैयारी खड़ी सा रिश्तिया हमारी, तैयारी खड़ी। मतलब हमारी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। हाँ पिताजी। सुनो बेटी, और मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, रजा है मेरी और खुशियाँ कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी, जिससे घटे बेटी अंजू, अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन बेटी याद रखना कहीं पर ऐसा काम मत करना जिससे तेरे पिता शेर सिंह का सर से झुक जाए बेटी। नहीं पिताजी, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे पिताजी का सर समाज में नीचा हो जाए। ऐसा कोई काम जा, लेकिन याद रखना चमन घूमकर शाम होने से पहले अपनी माँ के पास से बंगले पर वापस आ। मैं जाऊंगी। ये रमा, ये बताओ कि तुमने बंगले पर कुछ बनाया है कि नहीं? हाँ हाँ प्राणनाथ, आपके आने की खुशी में मैं अच्छे से अच्छे पकवान बना के रखी हूँ। आप क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है। आओ आज हम लोग बैठकर साथ में भोजन करेंगे। ठीक है प्राणनाथ, लेकिन प्राणनाथ कुछ कहना तुम ही मेरे माते, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। महाराज की जय, सम्राट की जय। हाराजन हाराजन प्रजा की जय जयकार कर रही है। आपकी तस्वीर को लगाकर सुबह शाम आपकी पूजा पाठ ऐसा ही होना चाहिए।
क्या रे द्वारपाल, हाँ महामंत्री संग्राम सिंह इस वक्त कहाँ है? राजन, मंत्री साहब से तो हमारे 2-3 महीने से मुलाकात नहीं हुई। हो सकता है कि पर्जा की ओर गए हो। होता आते हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या रे, इंतजार किया जाए। कहो, महामंत्री संग्राम सिंह दानव सम्राट कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन, मैं इस वक्त रत्नसार रियायत की तरफ से आ रहा हूँ। प्रजा में उनके दुख और दर्द को जानने समझने गया था। लेकिन राजन, आपका आखिर कैसा था मुझे भी बताया जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, दानव सम्राट, मेरा आखिर जैसा भी था ठीक था। ऐसा ही हो। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, भरे दरबार राजकुमार गुलशन मिलना चाहते हैं। दरबार के वक्त राजकुमार गुलशन मुझसे मिलना चाहता है। क्यों नहीं? इजाजत है। जैसी आज्ञा। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि नित दिन बढ़े, बेटा गुलशन, पिताजी दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया हूं। क्या बात है बेटा? यही शौक दिल में तमन्ना हमारा, पिताजी मेरे दिल में आंतरिक इच्छा है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेलें। और पिताजी आपकी क्या राय है? बेटा गुलशन, जैसा कि तू जानता है कि सिवा इस दुनिया में मेरा है ही को। क्यों नहीं पिताजी? बेटा गुलशन, तू बहुत छोटा था
जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, क्यों नहीं पिताजी? मेरी धर्म पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तेरे लालन पालन के लिए महामंत्री संग्राम सिंह और सेनापति शेर सिंह के कहने पर अपना दूसरा विवाह किया। क्यों नहीं पिताजी? कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। बेटा गुलशन, शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना पिताजी, वो कौन सी बात है? शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, जैसा आपका आदेश, ये राजकुमारी गुलशन पालन करेगा। लेकिन पिताजी, मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया जाए। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। पिताजी, मेरे साथ में मोटू को भेज दिया जाए। दरबार महाराज, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जैसी आज्ञा राजन। भैया दरबारी, देखा मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, क्योंकि आज मैंने पहली बार शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगा और पिताजी ने हाँ कर दिया। पिताजी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? सम्राट संदेशा लेके आया। क्या है? सम्राट भरे दरबार महारानी जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। दरबार के वक्त महारानी चांदनी मुझसे मिलना चाहती है। हाँ राजन, इजाजत है? जो आदेश। यदि इजाजत हो, 30 चरणों की राशि आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो प्रिय, बोलो प्रिय चांदनी, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे प्यार चरण में आपके दासी का प्रणाम। प्यार चरण में आपके दासी का प्रणाम। और ये मुझे आशीष दो, सफल होए ममता। मुझे आशीष दो, सफल होए ममता। यग प्यारी तुम्हें जियो रहो सदा खुश। युग युग प्यारी तुम्हें जियो रहो सदा खुश। अरे ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे तुम्हारा। प्रिय चांदनी, कहो ना। इतना सज धज कर
मुस्कुराते हुए दरबार में आने का कारण? हंसते मुस्कुराते राज दरबार आने का कोई कारण नहीं, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते राज दरबार आ गए। हुआ सम्राट सज बच के अगर कौनो मेहरारू अपने मन से धुलाए गए तो महाराजों में जान लीजिए कौनो न कौनो राज है। जैसे मेहरारू कौनो सोना चांदी लिए खोए तो मन से धुन से बहुत प्यार से बोले, जैसे कपड़ा लत्ता लिए खोए तो मन से धुन का बहुत मेल हवा थी, जैसे नैहरे जा खोए बहनी खिया जा खोए तो ऐसा आदा दिखावा थी कि मन से धो मोह जाती। महारानी आज भरे दरबार सुरह श्रृंगार करके आपके पास आई हैं तो इसमें कुछ राज है। हाँ, राज यही है राजन, हमको लगता है आज महारानी चिन्नी भागेगी। नालायक प्रिय चांदनी, कहो लाल, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? लाल कुछ नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते आ गई, यानी का कोई कारण। अरे मालिक, हम तो यहाँ कही थे कि महारानी अन्न का भूखी यहाँ कि नालायक प्रिय चांदनी, हाँ ना, मेरी बात को गौर से सुनो। क्या बात है लाल? और पास में मेरे आई हो क्या दिलेरुबा, पास में मेरे आई हो क्या दिलेरुबा, कैसे सिंगार सोना किया सिंगार आखिर बिजली कहाँ गिराओगी? ऐसी कोई बात नहीं है। ना चांदनी, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि औरतें बिना मतलब सज धज कर मुस्कुराते हुए पति के सामने कभी नहीं जाती। ऐसी कोई बात नहीं नाथ, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते राज। चांदनी, अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए हर कहो कैसे दर्द आई हो
मुस्कुराहट के पीछे क्या है? अरे सोना वो सभी अपना अहवाल प्यार। सचमुच नाथ, आप मेरे वो समझदार पति हैं जो मेरी मुस्कुराहट जानकर पहचान गए कि कोई कारण जरूर है। सचमुच राज दरबार हाथ से मुस्कुराते आई हो तो कोई कारण जरूर है। वही तो जानना चाहता हूँ। यदि जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। बोलो। और व्यथा और सुना तो जी चाहता, व्यथा और सुना तो जी चाहता है, और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता। कि शरद पूर्णिमा का महापर्व आया राजन, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, कि शरद पूर्णिमा का महापर्व आया, कि शरद पूर्णिमा का महापर्व आया, और श्री गंगा स्नान को जी चाहता। तेरे गंगा स्नान को जी चाहता है, और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता। राजन, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है, मेरी हार्दिक इच्छा यह है आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाए, वो भी महाकुंभ प्रयागराज में मैं स्नान कर। प्रिय चांदनी, क्या तुम भूल गई महाकुंभ प्रयागराज में कितने निर्दोष लोगों की जानें चली गई। रही बात गंगा स्नान करने की, तो तुम तो जानती हो कि मैं इस रत्न सार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। प्रिय, यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूं? प्रिय चांदनी, रही बात गंगा स्नान करने की, तो मैं दरबार से किसी कर्मचारी, किसी दरबारी को भेज करके मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो, मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो, न जाओ। चांदनी, मैंने अपनी पहली महारानी को खो दिया, तुम्हें खोना नहीं चाहता। न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता है। यानी आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकती। राजन, जब ऐसा ही आपको करना था, जब आपको ऐसा ही करना था
तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी यही तो गलत फहमी है, यही गलत फहमी है। तुम जैसी आजकल की औरतों की शादी होने के बाद वो चाहती है कि मेरा पति मेरी उंगली के इशारे पर नाचे, अपने गले में माला की तरह डालकर घूमे। चांदनी, मैंने तुमसे शादी मजबूरी में किया। क्या कहा? मुझसे शादी आपने मजबूरी में की? हाँ। लेकिन वो कौन सी मजबूरी है जिसके लिए मेरे साथ शादी की? मजबूरी ये थी कि मेरी पहली महारानी के गुजर जाने के बाद मेरा बेटा गुलशन सिर्फ 1 वर्ष का था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह और सेनापति शेर सिंह के कहने पर अपना दूसरा विवाह इसलिए किया कि मेरे बेटे गुलशन की परवरिश अच्छे ढंग से हो सके। यानी आपने राजकुमार गुलशन की परवरिश के लिए मेरे साथ विवाह किया? हाँ। ठीक है ना? यदि आज आप नहीं जाएंगे गंगा स्नान के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये महारानी चांदी गंगा स्नान करने जाएगी। जिद्दी औरत, बिना मेरी इजाजत तू गंगा स्नान करने जाएगी? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी अनुमति के चौखट से पैर कैसे बाहर निकालेगी? बता! चल निकल जा, निकल जा दरबार से। मैं तेरी मनहूस सूरत नहीं देखना चाहता। एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे धक्के मार कर यहाँ से निकाल रहे हो। वादी भरे दरबार में मेरा अपमान किया। ठीक है रात, मैं इस दरबार से चली जाऊंगी, लेकिन वादा करती हो आज के बाद ये महारानी चांदनी कभी राज दरबार नहीं माता! ना तो अपने मन की बात कभी आप मत कहना, लेकिन राजन याद रखना ये अपमान महारानी चांदनी ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अपमान नहीं बर्दाश्त। महामंत्री संग्राम सिंह, इस पागल औरत ने मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। महाराज, ये आप दोनों पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। रोज छोटी सी बात को लेकर महाराज जी नाराज है। चांद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, दरबार की देख रेख करना और मैं आरामगाह में आराम करना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा राजन। मेरा याद आई महाराज चांदनी। जब कभी महाराज कमला हुआ करती थी, कभी महाराज और महारानी जी में तकरार नहीं हुई। लेकिन जब से महाराज चांदनी आई है, दिन पर दिन दोनों की तकरार बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस रत्नशार का सर्वनाश निश्चित है। एक बात हमारी समझ में नहीं आई। काय बाबू, ये महारानी चांदनी जाते वक्त हमको क्यों घूर रही थी?
यानी जात कहे तो हुक्का घूरत नहीं। मुझे क्यों घूर रही थी? कहे बड़े क्यों? हुक्का यह के ताई घूरत रही कि राज दरबार में महाराज बूढ़े हैं, मंत्री साहब इतने तगड़े हैं, वही तोहरे दाढ़ी करिया। वाह रे वाह, दाढ़ी में हम जैसे कोई राजा बाबूला दिखते हैं। राजा बाबू तो महल लेकिन रवा, जब से हमने महारानी चांदनी को देखा है, क्या नहीं उसकी सूरत मेरे नजरों के सामने नाच रही है। ये बात यही मान कि आंखों मेरी दे न दिल में करार, करार आंखों मेरी दे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है। मैं चाहता हूँ कि कब महाराज चांदनी मेरी बाहों में हो और मेरे जीवन में चार चांद लगे। सुन, मैं कहना चाहता हूँ क्या तो दिखा करे एक झलके उसने मुझे दीवाना कर डाला। दिखा करे एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। शवाबर करके आई तो मुझे परवाना कर डाला। तो लगे दिल करे उसको नहीं है अब सबर दिल में गिरा कर चिल्फ गालों पे मुझे मस्ताना कर डाला। छोटो जो होगा सो देखा जाएगा। क्या नहीं आओ हम लोग अपना पहरा महारानी चांदनी के सैन कच के चारों तरफ। महारानी चांदनी अगर एक दिन तुझे अपनाना बनाया तो ठाकुर खानदान में ये बात जो होगा सो देखा जाएगा। चांदनी की लगन तुझसे कब मिलोगी मेरी जान, लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये दिल तुझ पे ये जात तुझ पे लुटा